एवरीवन, आज मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर ये मेंशन था कि अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय बैंक में किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव करे तो वो जो कस्टमर है वो उसकी कंप्लेंट ब्रांच मैनेजर से कर सकता है। और अगर ब्रांच मैनेजर भी उसकी कंप्लेंट ना ले या उस पर कोई एक्शन ना ले तो वो ऊपर उसकी कंप्लेंट कर सकता है, जैसे कि चेयरमैन, उसके नीचे वाले जीएम डीजीएम, इन सबको कंप्लेंट कर सकता है। बट उसने ये बात तो बताया ही नहीं कि अगर बैंक वालों के साथ मतलब दिक्कत हो तो वो कहाँ कंप्लेंट करें, क्योंकि ना तो उस केस में कोई ब्रांच मैनेजर सुनता है, ना कोई एजीएम सुनता है, ना कोई डीजीएम सुनता है। और चेयरमैन तो एक्चुअली चेयरमैन तो इतने बिजी होते हैं बैंक्स के। और मैं किस्सा बताती हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसमें चेयरमैन इतना बिजी था कि उसने अपने एक स्टाफ की एक मेल तक नहीं देखी जो कि 3 से 4 बार करी गई थी। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट उसको सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाना था उस टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि उसी की वजह से तो सारी अर्निंग आ रही है। वही तो है सारी चीज़ें कमाने वाला। हम तो सिर्फ अपने ऐसी तैसी कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, अपने जूते घिस के जाते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो मतलब इस चीज़ पे कोई क्यों नहीं बात करना चाहता कि बैंक में जब बैंक वालों के साथ गलत होता है तो वो कहाँ जाए, क्योंकि स्टाफ तो स्टाफ को सपोर्ट नहीं करता ना। और यूनियन तो बिल्कुल काम की नहीं है, सिर्फ आए पैसे लेने के। मतलब अगर किसी बंदे को, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे स्कॉट स्कीम नहीं चाहिए, मुझे झूठ बोला यूनियन वालों ने मेरी ब्रांच में आके, मैडम ये वो स्कॉट स्कीम आप ले लो, बाद में एग्जिट हो जाएगी। घंटा एग्जिट हुई है, मेरे को हर महीने 400-500 रुपये नहीं देने भाई, क्यों दूँ मैं किसी को? हमें क्या पता वो बेचारा जो मर रहा है, जिसके नाम पे तुम स्कॉट स्कीम चला रहे हो, उसके परिवार को पैसे दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो? खाते तो तुम हमारे पैसों का ही हो, फिर भी चैन नहीं है। मतलब यार, यूनियन वाले कैसे होते हैं, मरे के नाम का भी उठा के खा लेते हैं। मेरे को तो ये लगता है कहीं किसी दिन ना किसी के मरे में ना चले जाएं यूनियन वाले, नहीं तो उसके मरे हुए के हाथ में जो अंगूठी होगी ना वो भी निकाल के कहेंगे ये तो यूनियन नहीं दी थी, इसलिए ले रहे हैं हम वापस, यूनियन के अंदर काम आएगा उसकी निशानी के तौर पे। पता नहीं कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं बैंकों में। और लोग, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि किसी भी यूनियन को ना सपोर्ट नहीं करना चाहिए फाइनेंशियली, क्योंकि कोई भी अगर यूनियन अगर तुम्हारा कोई काम कर रही है ना, छोटा मोटा, वैसे तो कोई काम करते नहीं है यूनियन वाले, वो सबको पता है। अंदर से जो यूनियन के अंदर भी है ना, सिर्फ उन्हीं का काम होता है, क्योंकि उनके ट्रांसफर्स रोकने हैं, उन्हीं की प्रमोशन होनी है, उन्हीं को होम पोस्टिंग मिलनी है और उन्हीं को सब कुछ होना है। तो बेहतर ये है कि यूनियन के साथ ना जुड़ें। और ये वीडियो मैं इसलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली में मैंने देखा है कि लोग कितने ज़्यादा कंप्लेनिंग होते हैं यूनियंस को लेके, बट कोई कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना उनमें बोलने की। सारी हिम्मत तो यूनियन वाले पैसों के फॉर्म में ले लेते हैं उनकी, इसलिए वो क्या बोलेंगे। मतलब मेरे 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये काटे यार पीएलआई में से। मतलब क्यों काटे भाई, मुझे नहीं देने, मेरे पैसे वापस करो। सीरियसली, थर्ड क्लास यूनियन, वो कौन सा मक्कड़ की कक्कड़, क्या नाम था उसका, घटिया, फ़ोन उठाना बंद कर देता है भाई बंदे, फ़ोन। हमारी यूनियन में नहीं है, हम नहीं है भैया, मैं नहीं हूँ, मैंने एग्जिट कर लिया था, मेरे को नहीं देने तुम्हें पैसे, जाओ तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ जाके मार्केट में। साले पागल भरे पड़े हैं बैंकों में, स्पेशली यूनियंस में तो कुछ ज़्यादा ही भरे पड़े हैं। हमारे को ज्वाइन कर लो। पता है, मैंने एक चीज़ सुनी थी कि यूनियन की ज़रूरत उसको पड़ती है जो काम नहीं करते, बट बैंकिंग में ये चीज़ नहीं है। यूनियन की ज़रूरत यहाँ उसको पड़ती है जो काम करते हैं बेचारे, क्योंकि उनकी तो कोई सुनवाई है नहीं। जो काम नहीं करते वो तो अपने लेट बैठ बैठ के नंबर बनाते हैं। और फीमेल्स को ये कहा जाता है कि ज़बरदस्ती तुम प्रेग्नेंट हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो। और ज़बरदस्ती कोई कैसे प्रेग्नेंट हो जाता है यार? हेड ऑफिस ने मुझे कहा था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मुझे वर्बली पता है ना, तो वो उनको भी वर्बली ही पता चलना चाहिए कि उन्होंने ये बोला था कि ये तो जानबूझ के प्रेग्नेंट हुई है। जानबूझ के कोई कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है यार? तुम अपनी बीवी को जानबूझ के प्रेग्नेंट करते हो हर बार। मतलब तुम्हारा मतलब ये कि तुम्हारी बीवी जब जब प्रेग्नेंट हुई है, इसका मतलब तुम्हारा ट्रांसफर आया था इसलिए तुमने प्रेग्नेंट कर दिया उसको। वाह, बहुत घटिया सोच है पता है यूनियंस की। और बैंक, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, उसमें तो बिल्कुल वाहियात लोग हैं। वाहियात नहीं, वाहियात से भी वाहियात। हम आपकी हेल्प करेंगे, तुम क्या हेल्प करोगे? तुम अपना नंबर बना रहे हो, तुम कोई हेल्प नहीं कर रहे किसी की, और तुम्हारी हेल्प चाहिए भी नहीं अब किसी को। ठीक है, तुम भाड़ में जाओ, तुम मरो, तुम जियो, तुम बस पैसे समेट रहे हैं। यूनियन वालों को पैसे समेट रहे हैं, बाहर वालों को सिंपति के नाम पे अपने व्यूज़ चाहिए, लोगों को भड़काना है, लोगों को करना है। इसलिए मेरा दिल से सजेशन ये है, जिस जिस यूनियन में हो ना, प्लीज़ उससे बैक ऑफ कर लो, क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफ़र कोई नहीं रोकेगा। जब मेरे केस में नहीं रुका ना, तो तुम्हारा तो बिल्कुल रुकना ही नहीं है किसी भी सूरत में।
तुम खुद मर रहे हो या तुम्हारा कोई बच्चा भी मर रहा हो ना शायद, तब भी तुम्हारा ट्रांसफर नहीं रुकेगा, क्योंकि शादी तक में तो छुट्टी देते नहीं है लोग। शादियों में अच्छा, शादी तो एक दिन पहले भी जाके हो जाएगी ना। खुद की शादी में तो वो लोग एक दिन पहले ही गए थे। मतलब बैंक में ना एक्चुअली सास काम करती हैं लोगों की, कि सास का मतलब जैसे जैसे घरों में सास नहीं होती लोगों की, कि भैया हम जो हमारे साथ हुआ है ना, वी विल पास ऑन द बर्डन टू देम। वैसी बैंक्स में है कि मतलब भैया अगर हमारे साथ गलत हुआ है ना, हम 7 बजे तक बैठे हैं तो हम तो 9 तक बिठाएंगे इसको। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी, अब हम उस जगह आ गए जहाँ पे बिठाने की अथॉरिटी है। सब नौकर हैं, पर कोई अपने आप को मालिक समझने लगता है वहाँ पे बैठ के। यही गलत फहमी ना लोगों के दिमाग से निकालो यार। तुम लोग मालिक नहीं हो, तुम लोग नौकर ही हो, नौकर ही रहोगे इसलिए। और दूसरों पे रूल मत करो, क्योंकि रूलिंग पार्टी ना हमेशा रूलिंग में नहीं रहती। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं टिकना। उसमें तो फिर भी 10 लोगों की बुद्धि बराबर, सर बराबर बुद्धि थी। तुम्हारे अंदर तो बुद्धि के नाम पे चीटी का दाना है, ठीक है, चीनी का दाना। इसलिए भैया यूनियन बाजी बंद करो और दूसरी जॉब ढूंढो सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होना भैया। यहाँ तो मतलब बंदे अपने एम्प्लॉय को नहीं देखते, उसकी फैमिली को नहीं देखते, जो तुम्हारे लिए डेस्क पे बैठ के तुम्हारी इमेज बना रहा है। तुम्हें उसकी नहीं पड़ी, तुम्हें सिर्फ उसकी पड़ी है जो तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर है। अरे ऐप, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप तुमने देखी है? रात को 11-12 बजे के बाद चलाओ, कभी नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। क्यों चलेगी भाई? उसकी मर्जी। जैसे उसमें लोग काम करते हैं अपनी मर्जी के, वैसे उसमें ये भी काम करेगा अपनी मर्जी से। भैया यूनियनबाजी छोड़ो, अपनी जॉब ना दूसरी जगह ढूंढो, क्योंकि वैसे भी इतना रिट्रेंचमेंट है ना कि वहाँ पे कुछ नहीं होना। इसलिए अगर तलवे चाट सकते हो, बटरिंग कर सकते हो तो प्रमोशन मिलेगी, अदरवाइज पिसो तुम, ठीक है।